बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। यौम आज़ादी पर मोदी का गैर मामूली गुस्सा, डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान को सख्त वार्निंग। 15 अगस्त के मौका पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर गैर मामूली गुस्से और जारहाना लहजे में थी। उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान को बराह रास्त मुखातब करते हुए कहा, बस बहुत हो गया, अब मजीद बर्दाश्त नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए मोदी ने वाज़िया किया कि भारत किसी भी एटमी धमकी के सामने झुकने वाला नहीं। उन्होंने कहा है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो फौज को मुकम्मल फ्री हैंड दिया जा चुका है। मोदी का ये बयान खित्ते में कशीदगी के नए बाब का इशारा है। पाकिस्तान का पानी रोकने का ऐलान, मोदी का दो टोक मौक़िफ़। मोदी ने अपनी तकरीर में ऐलान कर दिया है कि सिंतास मुआहिदा गैर मुनसफ़ाना है। भारत के किसानों का हक का पानी पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 7 दहाइयों से किसान प्यासे हैं और अब ये पानी भारत की शुमाली रियासतों को मुंतकिल किया जाएगा। पानी के मसले को जिंदगी और मौत का मामला करार देते हुए मोदी ने कहा कि किसी कीमत पर किसानों के मफाद पर समझौता नहीं होगा। माहरीन के मुताबिक ये ऐलान पाकिस्तान के लिए पानी के बहरान को संगीन बना सकता है। भारतीय फौज को खुली छूट, ऑपरेशन सिंदूर के बाद नई जारहाना पॉलिसी। मोदी ने कहा है कि सरहदी मामलात में भारत अब दबाव बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की नींदें उड़ चुकी हैं और अगर दोबारा इश्तियाल अंगेजी हुई तो भारत पूरी कुव्वत से जवाब देगा। उन्होंने फौज को हर तरह के ऑपरेशन की इजाज़त दे दी है। मोदी का कहना था कि भारत को अब अपने वसाइल और ताकत पर खड़ा होना होगा। इस बयान को माहिरीन ने अमली जंगी तैयारियों का अंदिया करार दिया है। अमरीकी दबाव मुस्तरद, मेड इन इंडिया दफाई पॉलिसी का ऐलान। मोदी ने नौजवानों और साइंसदानों से अपील की है कि भारत को दफाई आलात, खास तौर पर जेट इंजन, मुल्क के अंदर तैयार करना होंगे। उन्होंने कहा है कि दरामदात पर इन्हसार आज़ादी को कमज़ोर करता है और भारत को अपनी टेक्नोलॉजी और सनत पर इन्हसार बढ़ाना होगा। अमरीकी तजारती दबाव को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने कहा है कि हमें बाहर से नहीं देखना, जो चीज़ बाहर बनती है वो हम भारत में बना सकते हैं। ये बयान भारत की दफाई खुद कफालत की पॉलिसी को तकवीत देता है। पाकिस्तान के साथ पानी पर मुमकिन जंग, पाकिस्तान के लिए संगीन चैलेंज। मोदी के ऐलान के बाद पाकिस्तान में माहिरीन का कहना है कि पानी के मसले पर जंग के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। भारत ने फौरी तौर पर पानी का रुख मोड़कर अपनी शुमाली रियासतों की तरफ भेजना शुरू कर दिया है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो पाकिस्तान की ज़राअत और खुराक का निज़ाम शदीद मुतासर होगा। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि डैम्स की कमी, ग्लेशियर्स के पिघलने और बारिशों के पानी को ज़ख़ीरा न करने की वजह से पाकिस्तान को फौरी हिकमत अमली अपनाना होगी, बसूरत दीगर बहरान काबू से बाहर हो सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म का खुला इतराफ़, ग्रेटर इसराइल मनसूबा अमली मरहले में दाखिल। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने पहली मरतबा खुलेआम ऐलान कर दिया है कि इसराइल ग्रेटर इसराइल के क़याम के लिए आगे बढ़ेगा। उनका कहना था कि ये ज़मीन खुदा की तरफ से अता की गई है और इसराइली अफवाज मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक में दाखिल होंगी। ये बयान इस वक्त सामने आया जब माजी में ऐसे दावों को साजिशी नज़रिया कहकर मुस्तरद कर दिया जाता था। अब कई मुस्लिम ममालिक ने खुलकर इस मंसूबे की मजम्मत की है। नेतन्याहू के मुताबिक इसराइल 2000 साल बाद इतनी ताकतवर पोजीशन में है कि दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। गजा मॉडल पूरी दुनिया में नाफज करने का ऐलान। इसराइल का मंसूबा है कि गजा में अपनाया गया मॉडल दीगर खित्तों में भी इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका को शराकतदार बनाकर मुख्तलिफ ममालिक पर हमले किए जाएंगे, फिर बिल आखिर अमेरिका को भी कमज़ोर कर दिया जाएगा। नेतन्याहू ने फ़लस्तीनियों को ज़मीन छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है, वरना ताकत का इस्तेमाल होगा। 2 रियासती हल को इसराइल ने मुस्तरद कर दिया। कहा कि फ़लस्तीन बचेगा ही नहीं तो रियासत का सवाल ही पैदा नहीं होता। गजा के मादनी वसाइल भी इसराइल के कब्जे में लाने का इरादा ज़ाहिर कर दिया गया है।
खित्ते के बड़े ममालिक इसराइली मंसूबे के निशाने पर इसराइल और अमेरिका की नज़रें तुर्की, लबनान, शाम, इराक और ईरान समेत 25 से 30 मुस्लिम ममालिक पर हैं। लबनान में हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने का मुतालबा किया गया है, वरना अमरीकी व इसराइली मुश्तरका कार्रवाइयाँ होंगी। ईरान को हतमी जंग की धमकी दे दी गई है, जबकि रूस और चीन को भी कमज़ोर करने के लिए माशी और फौजी हिकमत अमली अपनाई जा रही है। चीन के खिलाफ टैरिफ वार और ईरान के खिलाफ अस्करी कार्रवाइयाँ इसी मंसूबे का हिस्सा हैं। शाम की मौजूदा कमज़ोर हालत के बायस इसराइल समझता है कि वो 24 घंटों में शाम पर कब्जा कर सकता है। अमेरिका को इस्तेमाल करके फिर ख़त्म करने का मंसूबा। इसराइल तवील मुद्दती मंसूबे के तहत अमेरिका को मुस्लिम ममालिक में जंगों के लिए इस्तेमाल करेगा। जब अमेरिका कमज़ोर हो जाएगा तो इसराइली लॉबी अपने सरमायाकारों और दौलत के साथ इसराइल मुंतकिल हो जाएगी। इसके बाद शाम और दीगर खित्तों को दोबारा तामीर करके मजहबी पेशगोइयों के मुताबिक कदम बढ़ाया जाएगा। ये सारी हिकमत अमली खुफिया मनसूबाबंदी और आलमी सियासत के पेचीदा ताल्लुकात के साथ चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप का किरदार भी इसराइल के लिए गैर मामूली अहमियत रखता है। यूरोपीय यूनियन की नए इसराइली मंसूबे की मजम्मत, मंसूबा फौरी रोकने का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन, जर्मनी और तुर्क वजारत खारजा ने इसराइल के लिए नई बस्तियों की तामीर के मंसूबे को गैर कानूनी करार देते हुए इसकी तामीर फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से मशरक़ी यरूशलेम को मगरबी किनारे से अलग करने की मंजूरी दी गई थी। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक इस इक़दाम से फ़लस्तीनी रियासत बनने का ख्याल दफन कर दिया जाएगा। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले के बाद यूरोपीय यूनियन, जर्मनी और तुर्किया समेत कई ममालिक ने इसराइल से इस मंसूबे को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया है। फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने ईरान पर दोबारा पाबंदियां लगाने की तैयारी कर ली। फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने जौहरी प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस न आने की सूरत में ईरान पर पाबंदियां बहाल करने की तैयारी कर ली। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल टाइम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह कर दिया है कि अगर ईरान जौहरी प्रोग्राम पर आलमी बरादरी के साथ मुज़ाकरात की तरफ वापस नहीं आया तो इस पर पाबंदियां दोबारा लगाने के लिए तैयार हैं। हथियार नहीं डालेंगे, हिजबुल्लाह के सरबराह का लबनानी हुकूमत को इंतबाह। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासम ने लबनानी हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर इसने ईरान की हमायत याफ्ता इस तंजीम को गैर मुसल्लह करने की कोशिश की तो मुल्क में अमन ख़त्म हो जाएगा और खाना जंगी का खदशे है। नईम कासम ने लबनानी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो अमरीका और इसराइल के दबाव में आकर लबनान को इनके हवाले कर रही है। ईरान के आला सिक्योरिटी ओहदेदार अली लारेजानी से मुलाकात के बाद अपने टेलीविजन खिताब में नईम कासम ने मजीद कहा कि हिजबुल्लाह अपने हथियार इस वक्त तक नहीं छोड़ेगी जब तक जारहियत और कब्जा जारी है और ज़रूरत पड़ने पर इस मंसूबे के खिलाफ लड़ेगी। मोदी ने भारतीयों को कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम करने का मशवरा दे दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुल्क में तेजी से बढ़ती हुई मोटापे की बीमारी ने परेशान कर दिया। भारत के यौम आज़ादी के मौका पर नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब में कहा कि आने वाले सालों में मोटापा मुल्क का सबसे बड़ा मसला बन सकता है। अगर हर ख़ानदान सिर्फ 10% खुर्दनी तेल का इस्तेमाल कम कर दे तो कौम की सेहत बेहतर हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल इनाम के लिए नॉर्वे के वजीर खजाना से खुफिया टेलीफोनिक राब्ते का इंकशाफ। नॉर्वे के खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता माह नॉर्वे के वजीर खजाना को अचानक फ़ोन किया और गुफ्तगू के दौरान न सिर्फ तजारती महसूलात पर बात की बल्कि नोबेल अमन इनाम हासिल करने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक फ़ोन कॉल के वक्त स्टॉल्टनबर्ग ओस्लो की एक सड़क पर चल रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया। कॉल में अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट और तजारती नुमाइंदा जेमिसन ग्रेर भी शामिल थे। डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान, कंबोडिया और इसराइल समेत कई ममालिक की जानिब से अमन मुआहदों या जंग बंदी करवाने पर नोबेल इनाम के लिए नामजद किया जा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कई बार कह चुके हैं कि वो इस एजाज़ के मुस्तहिक हैं जो इससे कबल व्हाइट हाउस के 4 सदूर हासिल कर चुके हैं।
غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے جاری، مزید 35 فلسطینی شہید۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والوں میں سے 13 فلسطینی امداد کی تلاش میں تھے، جبکہ غذائی قلت کے نتیجے میں مزید 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں بھوک سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 339 ہو گئی ہے، جن میں 106 بچے بھی شامل ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔